ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस माह का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा मार्च का महीना, आप सभी के लिए करेंगे इस विषय के ऊपर चर्चा। राशिफल जानने से पहले दो बातों को मैं बता दूं। नंबर एक, यह बेहद ही सामान्य आधार पर होता है। किसी विशेष परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही किसी निर्णय पर पहुंचे। राशिफल को अंतिम नहीं मानना चाहिए, चाहे वो मेरा हो चाहे दुनिया में किसी भी ज्योतिषी का हो आपको, क्योंकि राशिफल बेहद सामान्य आधार पर किया जाता है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि दशा किसकी चल रही है, अंतर दशा किसकी है, प्रत्यंतर दशा किसकी है, सूक्ष्म किसकी दशा है, प्राण दशा किसकी है, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाता कोई भी। और आपकी कुंडली में खुद गोचर की स्थितियां क्या है उसका भी ध्यान कोई नहीं रख पाता। सिंपल ग्रहों का जो मूवमेंट है उसके आधार पर राशिफल किया जाता है। इस कारण यह बेहद सामान्य होता है। तो पहली चीज कि आप सामान्य आधार पर इसको मान करके चला करें और विशेष परिस्थिति में अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। दूसरी बात यह कि मेरा राशिफल लग्न पर आधारित होता है, तो यह प्रश्न बार बार आता रहता है। लग्न भी एक राशि ही होती है, लेकिन यह वह राशि होती है जो आपके जन्म के समय उस स्थान पर उदित हो रही होती है। जहाँ जहाँ जो राशि आप ठीक जहाँ जन्म ले रहे हैं वहाँ के ठीक ऊपर जो भचक्र में जो राशि होती है उसी को लग्न कहा जाता है। तो लग्न चूंकि सूक्ष्म होती है, इसलिए इस पर आधारित राशिफल अत्यंत सूक्ष्मता से विचार करके किया जाता है। अब बात करते हैं राशिफल के लिए। लेकिन देखा जाए तो मार्च का महीना बहुत से त्योहारों का जो है सम्मिश्रण लेकर के आ रहा है। इस महीने महाशिवरात्रि पड़ने वाली है, इस महीने सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, इस महीने चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, इस महीने होली पड़ने वाली है। तो बहुत से त्योहारों का और दो ग्रहण का महीना मार्च होने वाला है। ग्रहण से संबंधित जानकारी मैं अपने चैनल पर अपने कार्यक्रम में दे चुका हूं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव और उसका राशिफल के ऊपर प्रभाव, और सूर्य ग्रहण का प्रभाव और उसका राशिफलों पर प्रभाव, यह पहले ही मैं दे चुका हूं, जिसे आप देख चुके होंगे। नहीं देख चुके हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और बाकी त्योहारों का प्रभाव मैं अपने राशिफलों में बीच बीच में चर्चा करता रहूंगा जब मैं साप्ताहिक राशिफल की बात करूंगा। अब प्रारंभ करते हैं इस महीने के राशिफल से। कैसा रहने वाला यह महीना आप सभी के लिए देखते हैं सामान्य आधार पर। मेष राशि के जातकों से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो जो वर्ष का जो प्रारंभ होगा, क्षमा कीजिएगा, जो माह का जो प्रारंभ होगा, प्रारंभ के करीब 10 दिनों तक आपके लिए यह सप्ताह, यह महीना बहुत सी चीज़ों को देने वाला होगा, प्रदान करने वाला होगा। आपको बहुत तरह के लाभ मिलेंगे। अचानक धन के लिए बहुत ही अच्छा समय है, प्रारंभ का भी और पूरा महीना ही यदि देखा जाए तो धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन संतान के लिए यह समय अच्छा नहीं है, उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। या यदि गर्भवती महिला हैं जो मेष लग्न की हैं, उनको भी अपने संतान के लिए बेहद सतर्क रहना चाहिए। मेडिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी, दोनों तरह से आपको सावधानी बरतना चाहिए। दूसरी चीज यदि देखा जाए तो यह महीना में आप कुछ नए कार्यों में यदि आप हाथ डालना चाहते हैं तो आप डालें 15 मार्च के बाद। वैसे तो होली का समय आ जाएगा और होली से पहले आप, होलाष्टक से पहले आप चीज़ों को प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ग्रहण के तुरंत बाद से लेकर के 4-5 दिनों तक का समय ऐसा होगा जिसमें आप किसी नए काम में हाथ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वह समय काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, आपको परिणाम उस समय मिलेगा। एग्रेशन पर, आवेश पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे सभी को रखना चाहिए, लेकिन आपको इस महीने विशेष आवेशों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आपका मन अचानक बहुत अधिक आवेशित हो सकता है किसी, और जब आवेश बहुत अधिक आए तो आपको सतर्क रहना है। और आवेशित अवस्था में या अचानक कोई ऑफर आपके सामने आ रहा है और उसमें आपको बहुत उत्साह मिल रहा है, तो उस तरह के निर्णयों से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के जातकों की। वृषभ लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय आपके लिए भाग्य पक्ष अत्यंत ही प्रबल रहने वाली है। भाग्य के भरोसे आप, भाग्य और कर्म दोनों का अद्भुत मिश्रण बना हुआ है। यह प्रारंभ में भी रहेगा, महीने के पहले आधे हिस्से में भी रहेगा और बाद में और ज्यादा प्रखर होगा। तो जबरदस्त राजयोग, जबरदस्त प्रभाव, समाज में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सभी के लिए यह जो है वृषभ लग्न के जातकों के लिए हर मामलों में यह सप्ताह, यह महीना काफी बेहतर है। और मैं देख रहा हूं कि जो भी काम आप निष्ठा के साथ करेंगे उसमें लगभग 100% सफलता मिलने के आसार है। निराशा आपको हाथ नहीं लगने वाली है। सूझबूझ अच्छी है इस समय आपकी बस जो नकारात्मक चीज जो देख रहा हूं वह देख रहा हूं घर परिवार में कोई
किसी की तगड़ी बीमारी या माता पिता को अचानक कष्ट या माता पिता के कारण कष्ट, तो थोड़ा अपने परिवार के साथ समय बिताइए, उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आप सतर्क रहिए, और यदि बुजुर्ग हैं तो थोड़ी और अधिक सतर्कता बरतिए, क्योंकि वहाँ से मुझे थोड़ी नकारात्मक जो है वह स्थिति नज़र आ रही है सितारों की। बाकी मामलों में बहुत बढ़िया महीना है। आप अपने इस अच्छे समय का, जब समय अच्छा हो तो भगवान को के प्रति आभार प्रकट करके आदमी को काम में आगे बढ़ जाना चाहिए, और वही समय इसलिए इस समय आपके लिए कह रहा है कि आप अच्छे मन से आगे बढ़िए। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों की। मिथुन लग्न के जातकों के लिए अपने करीबियों से धोखा मिल सकता है आपको, तो आप अपने थोड़े वैसे चाणक्य ने कहा है कि जो बाहरी लोग हैं, जो दूर के लोग हैं, उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अति विश्वसनीय हैं उन पर भी विश्वास नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि सबको आप चोर दृष्टि से देखें, इसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा अपनी आंखें खुली रखें, और यही सलाह मैं इस महीने आपको दूंगा कि आप अपनी आंखें खुली रखें, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। आंखें खुली रखने का मतलब तब जरूरत पड़ेगी जब आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, जहां कहीं आपको विश्वास करने की जरूरत है बहुत अधिक, चाहे वह धन का मामला हो, संपत्ति का मामला हो, कोई किसी गुप्त बात का मामला हो। इन मामलों में आप थोड़ा सतर्क रहें, किसी करीबी से आपको धोखा मिल सकता है। और दूसरी चीज यदि देखा जाए तो आपके लिए यह समय शुरू में महीने के 15 दिन जो प्रारंभ के हैं उनमें आपको 10 बार आप प्रयास करेंगे तो आपको शायद 4 या 5 बार सफलता मिले, अर्थात जो वर्क और सक्सेस का जो रेशियो है वह 50-50% का, या 50 से भी बिलो है, बल्कि 60-40 का, यानी 60% एफर्ट 40% सक्सेस। हालांकि यह परिवर्तित होगी 15 दिनों के बाद, तो आप थोड़ा अपने धैर्य को बनाए रखें। तुरंत किसी कार्य में परिणाम प्राप्त हो इसकी लालसा आप शुरू में ना रखें, बल्कि निरंतरता बनाए रखें अपने काम में, और जल्दी अधीर ना हो, जल्दी पेशेंस अपना ना खोएं। यह आपके लिए सलाह है। महीने का जो अंतिम हिस्सा होगा उसमें आपको बहुत तरह के लाभ मिलेंगे, और मुझे लगता है कि यदि आप धैर्य से प्रारंभ के दिनों में, प्रारंभ के समय में आप काम करेंगे तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। अब बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों की। कर्क लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो यह जो समय है इसमें प्रारंभ के दिनों में, विशेष करके प्रारंभ के 15-20 दिनों तक का समय स्वास्थ्य और घटना दुर्घटना को लेकर के बेहद सावधानी बरतने वाला आपके लिए। आपको चाहिए कि आप अपने रात्रि के समय तो मैं कहूँगा कि भाई कम से कम 5 मार्च से लेकर के 12-13 मार्च तक रात्रि की यात्रा को आप अवॉइड करें, जितना उतना अच्छा रहेगा। मजबूरी में अगर आपको यात्रा करना पड़े तो माँ भगवती की, विशेष करके माँ काली की या हनुमान जी की आराधना करके एक दीपक वहां जला करके फिर आप घर से बाहर निकलें। अगर राहु केतु शनि की दशा या अंतर दशा चल रही हो तो और अधिक सावधानी बरतें। यह सलाह आपको स्वास्थ्य के को लेकर के है मेरी। दूसरी बात अगर मैं देखूं तो प्रारंभ के 10-15 दिनों तक कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। तो काम के मामले में मार्च का जो महीना है उसमें आधे महीने तक आप प्रारंभ में जितने काम करने हो कर लीजिए, जितने एग्रीमेंट करने हो कर लीजिए, जितने लोगों के साथ कोई बॉन्ड भरना है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, किसी नए साझेदारी में काम का प्रारंभ करना है, कोई नया प्रोजेक्ट प्रारंभ करना है, कोई अच्छी योजना बनानी है, कोई नया निवेश करना है, वो आप कर लीजिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन उसके 15 दिनों के बाद का समय उतना अच्छा नहीं है, वहां आपको थोड़ी असफलता मिलेगी। दूसरी चीज, अपने मूड स्विंग से आपको बचना है, क्योंकि एक तो ये महीने में 2 ग्रहण लग रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लगेगा। कर्क लग्न के लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत अधिक आप भावुक होते हैं, हर बात आप दिल से सोचते हैं। कर्क लग्न वालों को मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि ये लोग बुद्धि से कम और दिल से अधिक सोचते हैं हर बात को, और वह बात सभी लगभग 99% कर्क लग्न के जातकों पर लागू होती है। तो आपको चाहिए कि भाई थोड़ा अपने इमोशन पर नियंत्रण रखें, पानी खूब पिया करें, खुश रहें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिनके साथ आपका मन प्रसन्न रहता है। निगेटिव लोगों के साथ अपना समय ना बिताएं, निगेटिव बातों से अपने आप को दूर रखें, और महीने के अंतिम भाग में किसी नए प्रोजेक्ट पे काम ना करें। बाकी और मामलों में समय आपका अच्छा है, सहयोग बना रहेगा, लेकिन थोड़ा मन की चंचलता, मन की विषमता, मन की भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखने की मैं सलाह दूंगा, और प्रारंभ में जैसा मैंने कहा स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहें। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों की। सिंह लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो यह समय मैं 2 भागों में बात कर रहा हूं बार बार, क्योंकि
प्रारंभ के 15 दिनों में कई ग्रहों की स्थितियां बदल रही हैं और 15 दिनों के बाद कई स्थितियां बदल रही हैं, तो अलग तरह की हैं, और 15 दिनों के बाद ग्रहों की स्थितियां अलग तरह की हैं। तो प्रारंभ का जो 15 दिन है आपके लिए, वह बहुत ही नकारात्मकता लिए हुए है। इसमें आप बहुत सावधान रहें अपने आप को, जीवन साथी के साथ संबंधों को बहुत अच्छा बनाकर चलें। यदि वैवाहिक जीवन में कोई पहले से तनाव चल रहा है, बहुत अधिक बढ़ सकता है, या किसी कारण कोई केस मुकदमा भी हो जाए, तो इसको आप कम समझिएगा। यदि विवाद चल रहा है और कुंडली में भी सप्तम भाव खराब है, तो देखिए, मैंने जैसे कहा था कि अंतिम ना माना करें, लेकिन सामान्य आधार पर जो ग्रह कह रहे हैं वो बेहद प्रतिकूलता लिए हुए हैं इस समय। 15 दिनों के बाद इसमें कुछ राहत मिलेगी। नए प्रोजेक्ट्स पे साइन करने या दस्तखत करने के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। कोई नया एग्रीमेंट में हाथ ना डालें, किसी बड़े निवेश में हाथ कम से कम 15 दिनों तो आप ना डालें। 15 दिनों के बाद यदि आप डालना चाहते हैं तो डालें। वैसे 15 अप्रैल तक आप बचाएं इस पूरे महीने, और 15 अप्रैल तक तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति बेहद खराब है अभी, और वो और अधिक खराब होने वाली है। तो कुल मिलाकर के यह महीना सतर्कता बरतने वाला है, अपने पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित करने वाला है, क्रोध पर नियंत्रण रखने वाला है, किसी भी वाद विवाद से बचने वाला है, और कोर्ट कचहरी के मामलों से बेहद दूरी बनाकर चलने वाला है। यदि कोई फैसला इस महीने आने की संभावना है तो उसको किसी भी प्रकार से यदि संभव हो तो टालने वाला है। तो कुल मिलाकर के यह महीना आपके लिए संवेदनशील है। शांत रहिए, स्थिर रहिए, भगवान शिव की उपासना करिए और सूर्य की उपासना करिए इस समय, और थोड़ा योग प्राणायाम करिए ताकि आपका मन स्थिर रहे, शांत रहे। आप क्रोध में ना आए, बदले की भावना ना रखें किसी के प्रति। कोई नुकसान कर रहा है उसको प्रकृति पे छोड़ दें, उसका न्याय प्रकृति करेगा, अपनी रक्षा आप करिए। तो यह सलाह है आपके लिए, और ईश्वर आपके साथ बना रहे। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों की। कन्या लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो इस महीने में आपके लिए प्रारंभ का जो 15 दिन है वह नए काम के लिए बहुत अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है, किसी शिक्षा प्रतियोगिता में बैठने के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, नौकरी वाले नहीं हैं, तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। सप्ताह का प्रारंभ का 15 दिन आपके फेवर में है। इस समय आपको हर तरह की सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। केवल अपने पिता के कारण वैचारिक मतभेद हो सकता है, वहां से आपको थोड़ा सतर्क रहना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी प्रारंभ में सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, 15 दिनों के बाद थोड़ा सा समय प्रतिकूल है। 15 दिनों के बाद आपको किए हुए कार्यों में थोड़ा विलंब होगा। कोई कार्य पहले तो जल्दी होगा नहीं, और यदि हो भी गया तो उससे आपको बहुत खुशी नहीं होगी, या जैसा परिणाम आप चाहते थे वैसा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। थका देने वाला समय होगा महीने का अंतिम हिस्सा। तो आपको लिए ये महीना मिला जुला परिणाम देने वाला है। प्रारंभ में बहुत अच्छा है, हर तरह के काम करने की मेरी तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल है। लेकिन 15 दिनों के बाद, 15 मार्च के बाद आपको हर काम को सोच समझकर करने की सलाह मेरी बनी हुई है। पिता के साथ मतभेद मत होने दीजिएगा किसी भी प्रकार का, अन्यथा बहुत नुकसान होगा आपको। अब बात करते हैं आगे तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो महीना ही लगभग आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम देने वाला है, मुझे लग रहा है। सिर्फ संतान के पक्ष को यदि मैं छोड़ दूं, क्योंकि संतान के मामले में यदि तुला लग्न की जातिका हैं आप, संतान होने वाला है आपको, गर्भ से हैं आप, तो आपको बेहद सावधानी बरतनी है। संतान के कारण कोई कष्ट या संतान को कोई रोग व्याधि या उसको कोई तकलीफ, इसी के मामले में सिर्फ यह महीना खराब है, अन्यथा यह महीना हर प्रकार की सुख सुविधा आपको देने वाला है। नए चीज खरीदने के लिए, स्थायी संपत्ति बनाने के लिए, भूमि भवन वाहन कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। निवेश के लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। परिवार में स्त्री पुरुषों में आपस में बहुत लगाव रहेगा, एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पण रहेगा, और आपके वैवाहिक जीवन में भी मुझे लगता है कि यदि कोई कुंडली में दोष नहीं है तो यह समय काफी अच्छा है और सहयोग देने वाला है एक दूसरे का। तो कुल मिलाकर मार्च का महीना, पूरा महीना ही लगभग, बहुत सी राशियों के लिए पूरा महीना अच्छा नहीं था, लेकिन तुला लग्न के जातकों के लिए मुझे लगता है कि लगभग यह महीना, अगर किसी बहुत खराब ग्रह की दशा नहीं चल रही है तो आपके लिए काफी अच्छा है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। केवल जो एक चीज मैं देख रहा हूं कि आपको चाहिए कि जो सफलता के समय कई बार क्या होता है कि आदमी जब बहुत विपत्ति के समय में और बहुत प्रसन्नता के समय, दोनों स्थितियां ऐसी होती हैं कि आंखें बंद हो जाती हैं, सोचने समझने की शक्ति हमारी कमजोर पड़ जाती है। तो यह समय आपके लिए सफलतादायक है। मेरी सलाह होगी, क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि सफलता के प्रभाव में आकर के आप कुछ गलत राह ना पकड़ें,
वहां थोड़ा आप सतर्क रहिएगा। दूसरा, धन सही मार्ग से आए, क्योंकि धन देखिए आना आवश्यक होता है, लेकिन धन जब आ रहा है तो वह किस मार्ग से आ रहा है इसका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप थोड़ा संतुलित होकर के और अति उत्साह में कोई गलत राह पकड़ के या कोई गलत निर्णय से धन कमाने की प्रवृत्ति ना उत्पन्न हो जाए, इस पर थोड़ा आप नियंत्रण रखना है। यही आपको सलाह है मार्च के महीने में मेरी। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो यह महीना खुद के लिए, खुद के उत्साह के लिए तो अच्छा है। खुद का जो प्रभाव है आपके अंदर, उसके लिए तो यह काफी महीना बेहतर जा रहा है आपके लिए। लेकिन माता पिता को लेकर के यह समय काफी प्रतिकूल है, या सास ससुर के साथ भी संबंध बिगड़ सकता है। अगर वृश्चिक लग्न की महिलाएं हैं तो उनके लिए अपने इनलॉज के साथ संबंध खराब हो सकता है। इवन पुरुषों के लिए भी इनलॉज के साथ और माता पिता के साथ भी संबंधों को लेकर के भी खराब है, और उनके स्वास्थ्य की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस मामले में थोड़ा आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। हो सकता है कि यदि कोई बहुत बीमार हो घर में, या कोई अचानक कोई ऐसी बात हो, तो हो सकता है कि कोई शोक संदेश भी आपको प्राप्त हो, कोई दुखद घटना भी इस महीने घट सकती है। तो आपको थोड़ा इस मामले के लिए, इस चीज को लेकर के तैयार भी रहना चाहिए और थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए। दूसरा, यदि देखूं तो आपके व्यक्तिगत व्यक्तित्व के लिए यह समय काफी अच्छा है। विल पावर बना रहेगा, आप विचलित नहीं होने वाले हैं इस महीने। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, आपका साहस और उत्साह सराहनीय रहेगा इस समय। ग्रहों की ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि आप विचलित नहीं होंगे। और एक चीज और, यदि अच्छे ग्रह की दशा चल रही है आपकी, तो इस समय जो है वो उसको इंटरप्रेन्योरशिप यानी व्यापार करने की क्षमता, काम करने की क्षमता बड़ी अद्भुत रहेगी आपकी, और उसमें बहुत लाभ मिलेगा। यदि विदेशों से संबंधित कोई आप कार्य कर रहे हैं या कोई यात्रा बन रही है, तो वहां से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने के संकेत इस समय बने हुए हैं। भाई बहनों का और अपने जो करीबी मित्र हैं उनका आपको इस समय बहुत सहयोग मिलेगा। चाहे वो अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, दोनों ही परिस्थितियों में वो आपके साथ खड़े रहेंगे, और जिनके लिए आपने काम कभी किया हुआ है, किसी की आपने मदद की हुई है, वो लोग इस समय आपके काम आएंगे। यह अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि व्यक्तित्व के लिए यह समय बहुत अच्छा है। सिर्फ अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और प्रयास करिए कि आपके किसी आचरण के कारण उनको दुख ना पहुंचे। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो यह जो पूरा समय है वह ठीक ठाक है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस पूरे महीने को यदि मैं सामान्य स्थिति में देखूं तो बहुत अधिक कोई उन्नति नहीं देने वाला है, बहुत अधिक कोई हानि देने वाला नहीं है। घर परिवार में कहीं कोई अच्छे उत्सव हो सकते हैं, कोई खुशी का माहौल कोई बन सकता है, इस मामले में अच्छा है। थोड़ा कहीं प्रारंभ में भाई बहनों को कोई कष्ट हो सकता है, लेकिन बाद में वह खत्म होने की ओर इशारा कर रहा है। और इस समय आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, और आप दूसरों को प्रभावित कर लेंगे अपनी बात व्यवहार से। तो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी इस समय बनी हुई है, युक्ति बल बहुत बढ़िया बना रहेगा आपका। महीने के अंत में कोई अचानक व्यय, यह महीना खर्चे वाला महीना है, तो कमर कस के तैयार रहिए। हालांकि कोई खर्चा किसी खराब काम में नहीं होगा, लेकिन खर्च के लिए यह महीना खूब आपको तैयारी कराने वाला है, तो खर्च बहुत अधिक होगा। और आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि इस महीने यदि आप कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं, नौकरी के लिए आप प्रयास करते हैं, पदोन्नति वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी यह समय अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुझे लगता है कि आपको सफलता महीने के अंत में, यदि किसी आप बड़ी प्रतियोगिता वगैरह में भाग लेने वाले हैं, तो महीने के अंत में समय काफी अच्छा रहेगा। प्रारंभ में थोड़ा समय जो है वह प्रतिकूल है। तो कुल मिलाकर यह महीना धनु लग्न वालों के लिए कोई खराब सूचना लेकर नहीं आ रहा है, बेहतर सूचना लिए हुए है। सामान्य से बेहतर की अपेक्षा आप इस महीने में कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न के जातकों की। मकर लग्न के जातकों के लिए प्रारंभ का समय, जो महीने का प्रारंभ है, वह बहुत ही लाभकारी है। आपको जैसा मतलब मुझे लगता है कि काफी अच्छा यह समय है हर प्रकार से, मान सम्मान, पारिवारिक जीवन, धन, नए कार्यों की योजना बनाने के लिए या नए कार्य करने के लिए, तो हर प्रकार से यह समय काफी बेहतर है। स्त्री पुरुष का सहयोग, यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष का, और पुरुष हैं तो स्त्रियों का सहयोग बहुत अधिक मिलेगा इस समय आपको, और उनके कारण भाग्योदय भी होगा और लाभ भी मिलेगा। तो यदि कार्य क्षेत्र में यदि आपके साथ कोई कुलीग में अपोजिट सेक्स के लोग हैं, उनसे आपको बेहद लाभ मिलने की संभावना है।
लेकिन 15 दिनों के बाद मुझे लगता है कि आपको थोड़ा जो है वह परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। उस समय कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके पक्ष में बहुत ना हो। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि कोई फैसला आने वाला है तो संभव है कि आपके पक्ष में ना आए, तो आगे की तैयारी आप किए रहिएगा। और तीसरी चीज़ मैं देख रहा हूं कि यदि किसी भी प्रकार के व्यसन में लिप्त हैं आप, तो आप उसको त्याग दें, अन्यथा किसी बड़ी परेशानी में आप पड़ जाएंगे। 15 मार्च के बाद कुछ ऐसा योग बन रहा है जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे या किसी आप मुसीबत में पड़े, विशेष करके वे लोग जो किसी भी प्रकार का व्यसन रखते हो, चाहे वह व्यसन नशे के रूप में हो, चाहे वह व्यसन गलत आदतों के रूप में हो, चाहे वह व्यसन सेक्स और पर्सनल रिलेशन के मामले में हो। तीनों तक किसी भी प्रकार का यदि व्यसन है, लत है, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि यह कुछ न कुछ बहुत ही प्रतिकूल परिणाम देने जा रहा है आपको इस महीने के अंत में। और यदि कोई प्रतिकूल ग्रह की दशा भी है तब तो बहुत समस्या आ सकती है, तो थोड़ी सतर्कता बरतें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों की। कुंभ लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो बड़ा अजीब सा महीना है भाई, बहुत संतुलन बना के रखिएगा। मन किधर जाएगा, अनियंत्रित मन हो सकता है, क्योंकि हवा का रुख बहुत अचानक बहुत तेज और बहुत मध्यम होने वाला है। कई ग्रहों की युतियां बनने वाली हैं आपके राशि के ऊपर, और कई नेचर में बिल्कुल विपरीत हैं। तो जिस ग्रह की दशा या अंतरदशा इस समय चल रही होगी उसके प्रभाव में आप आ जाएंगे, क्योंकि 9-10 मार्च के आसपास आते आते आपके जो राशि आपकी है उसके ऊपर 4 ग्रह, सूर्य, केतु, शुक्र और बुध, इनका प्रभाव एक साथ होगा, और सप्तम भाव में गुरु और राहु रहेगा। तो कुछ भी अचानक किसी भी तरफ गाड़ी आपकी मुड़ सकती है। तो ऐसे में अब तो माने अगर कोई विशेष स्थिति हो तो आपको चाहिए कि इस महीने जरूर कुंडली की अपनी विश्लेषण आप करा लें, क्योंकि किस ग्रह की दशा चल रही, कौन सा ग्रह मजबूत है, उसके अकॉर्डिंग ये महीना होने वाला है। इस महीने आपका प्रेडिक्शन करना बहुत कठिन है, क्योंकि अचानक मूड चेंज हो सकता है, अचानक कोई चीज खड़ी हो सकती है, और जो भी चीज होगी वह बड़ी मात्रा में होगी। अच्छी होगी तो भी खूब छप्पर फाड़ के भगवान देंगे, और अगर कुछ नुकसान होगा तो भी भूकंप की तरह नुकसान होगा। तो दोनों ही स्थितियों में कुंभ लग्न के जातकों को थोड़ा सतर्क रहना है। और ऐसी जब स्थिति आती है तो मेरा यह मानना है, मेरी यह सलाह है, मेरा यह अनुभव है कि आपको बेहद शांत भाव में रहना चाहिए। सुबह नियमित उठिए, सभी ग्रहों को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, पंचदेवों को प्रणाम करिए, थोड़ी देर ओम चैंटिंग करिए, थोड़ा देर ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, और कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। शांत भाव से अपने कार्यों को करिए, तो कितने से बड़ा तूफान होगा वह निकल जाएगा। क्योंकि अच्छा हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई बुरा हुआ तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसका अच्छा यह है कि हम बिल्कुल अपने आप को शांत चित्त कर लें, हम बिल्कुल अति उत्साह में ना आए, हम बिल्कुल अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, हम बिल्कुल अपने तनाव और उत्तेजनाओं पर नियंत्रण रखें। तो इससे क्या होगा कि हम आने वाले समय को नियंत्रित कर सकते हैं। समय को नियंत्रित किया जा सकता है, और उसको नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्वयं को नियंत्रित कर लें। स्वयं को आप नियंत्रित कर लेंगे तो बाकी चीजें अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। तो यही मेरी कुंभ लग्न वालों के लिए सलाह है। अब बात करते हैं मीन लग्न के जातकों की। मीन लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो धन अचानक और अधिक मात्रा में व्यय हो सकता है, यात्रा के कारण भी हो सकता है। यदि विदेशी कार्य व्यापार में है, ग्लैमर के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, बौद्धिक क्षेत्र में है, लेखन क्षेत्र में है, तो आपको इस महीने काफी लाभ और काफी आपकी चर्चा हो सकती है, आपकी कृतियों की चर्चा हो सकती है। तो इस मामले में यह समय काफी सराहनीय है और जो है परिणामदायक है। धन खर्च करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि अचानक व्यय का योग काफी बेहतर अधिक मात्रा में बना हुआ है। और यदि हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है और आंखों में यदि कोई समस्या पहले से चढ़ी आ रही है तो वह बढ़ सकती है। आंख में कोई समस्या आपकी उत्पन्न हो सकती है, विशेष करके दाहिनी आंख में। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो भी आपको चाहिए कि आप अपना थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां बड़ी अजीब सी बन रही हैं। डायबिटीज के पेशेंट, लीवर के पेशेंट, बोन डिजीज से रिलेटेड पेशेंट, आई से रिलेटेड पेशेंट, इनको इस समय बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि इससे संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। बाकी यदि देखा जाए तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए कोई बहुत उथल पुथल वाला नहीं है, सामान्य समय है। पदोन्नति के लिए प्रयास करने का समय अच्छा नहीं है। इंटरव्यू में बहुत अधिक प्रयास करके आप जाएं, तैयारी करके जाएं, तभी सफलता मिलेगी। और ट्रांसफर वगैरह की यदि आप सोच रहे हैं तो यह महीना टाल दें। आप इस महीने में इस तरह का कोई स्टेप ना लें।
काम में भी कोई परिवर्तन इस महीने में आप ना करें, जैसा चल रहा है वैसे चलाने का आप प्रयास करें। तो यह था इस महीने का राशिफल सभी राशियों के लिए। उम्मीद है आप सभी को इससे मार्गदर्शन मिलेगा, आप आने वाले समय को बेहतर बना सकेंगे। और समय नियंत्रित तो नहीं हो सकता, लेकिन स्वयं को आप समय के अनुसार ढाल सकते हैं, स्वयं में आप परिवर्तन कर सकते हैं, स्वयं में आप नियंत्रण कर सकते हैं। जीवन चलते रहने का नाम है, चलते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए धैर्य के साथ। यही मेरी शुभकामना है। भगवान शिव से प्रार्थना है कि आपके जीवन में शुभता आए और होली का त्यौहार आप सभी के जीवन में तमाम तरह की खुशियां लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः